लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर पिछले 2 साल से यूपी की राजधानी लखनऊ सियासी अखाड़ा बना है। पिछले साल अखिलेश दीवार फाड़कर जेपी सेंटर में घुसे थे, लेकिन इस बार सरकार ने जेपी सेंटर के बाहर टीन की दीवार खड़ी कर दी। तो वहीं अखिलेश ने पार्टी ऑफिस के बाहर जेपी नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जेपीएनआईसी को बेचना चाहती। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग कर दी। सवाल ये कि आखिर क्या हरियाणा में जाति का कार्ड फेल होने के बाद अब विपक्ष नया सियासी मुद्दा तलाश रहा है या फिर अखिलेश यादव इस विवाद के सहारे उपचुनाव का शंखनाद कर रहे हैं? दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। नियमों को तोड़ना और कानून को अपने हाथ में लेना एक समाजवादी पार्टी की संस्कृति सा बन गया है और उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य करना एक सब जग जाहिर है। सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को किसी भी आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। अखिलेश यादव जी स्वयं बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए है। ये जो भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के रास्ते पर जा रही है, तो जिस तरीके से जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया था, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसी तरीके का भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक नई क्रांति पैदा करना पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी जो स्वतंत्रता संग्राम के नायक हैं, कभी उनका सम्मान नहीं करती। आखिर किसी के चित्र पर माला चढ़ाना, उनका सम्मान करना, इसमें भाजपा को दर्द क्यों होता है? सच्चाई ये है कि जो लोग कभी आजादी के आंदोलन में साथ नहीं रहे, आज इसीलिए उन आजादी के नेताओं से उन्हें चिढ़। और भारतीय जनता पार्टी तो पहली बार सत्ता में जेपी जयप्रकाश नारायण जी की वजह से ही पहुंची थी। अब वहां लगी जयप्रकाश नारायण जी की जो मूर्ति है, उस पे अखिलेश जी माल्यार्पण करना चाहते थे। पिछली बार वो गेट फांद कर गए थे अंदर, तो जब प्रतिमा लगी है तो उसे माल्यार्पण करने का मौका देना चाहिए था। मुझे लगता है कि शायद प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं मौका मिला। बीजेपी समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसका काफी विरोध किया, अखिलेश ने भी विरोध किया। और ऐसे में बड़े सवाल, चुनाव में जाति का कार्ड फेल, समाजवादी पार्टी का नया खेल, जेपी की जयंती पर तकरार, अखिलेश बनाम सरकार, उपचुनाव का शंखनाद, जेपीएनआईसी को लेकर विवाद, माल्यार्पण पर सियासी उबाल, नीतीश कुमार से अखिलेश के सवाल। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। राजेश चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, चंचल यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। कुछ देर में कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजेश चौधरी जी, सवाल ये कि आखिर जेपीएनआईसी में अखिलेश यादव जब जाना चाहते थे तो उन्हें जाने क्यों नहीं दिया गया? देखिए, साथ साथ सवाल ये भी है कि जेपीएनआईसी में ही क्यों जाना चाहते थे? जो वो बिल्डिंग एलडीए ने रोक लगा रखी है उस पर सुरक्षा कारणों से, निर्माणाधीन बिल्डिंग है, तो उसमें क्या आफत आ रही थी कि वहीं जाकर के वो माल्यार्पण करेंगे? कहीं और भी कर सकते थे। बाद में भी उन्होंने किया है, अभी सोशल मीडिया में फोटो देख रहे थे तब भी तो किया। केवल इनको पूरी राजनीति करनी, राजनीति के अलावा कोई दूसरा काम नहीं। और वो बिल्डिंग तो इनके भ्रष्टाचार का पूरा एक जीता जागता उदाहरण है। इस तरह से वहां इन्होंने घोटाले किए, तो ये केवल इनके पास मुद्दे नहीं है। बिल्डिंग में तो नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन कम से कम जेपी नारायण की मूर्ति तक जाना चाह रहे थे, वहां तो जाने देते, माल्यार्पण करने देते। इतना विवाद क्यों खड़ा हो गया? पिछली बार भी देखा, वो फाड़ कर गए, अंदर घुसे, माल्यार्पण किया। इस बार तो उन्हें घर से निकलने के लिए पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई थी। सवाल इस बात को लेकर है। ये तो अखिलेश जी बता सकते हैं कि उसी पर क्यों करना चाहते थे। केवल एक वही मूर्ति है क्या उनकी? दूसरी नहीं है? कहीं कहीं भी कर सकते थे जाकर के। पर उन्हें मीडिया में बना रहने के लिए सरकार के खिलाफ और तो कोई मुद्दा उनका है नहीं। इन सब छोटी घटनाओं को चर्चित करके वो मीडिया में बना रहना चाहते हैं। और नियम तोड़ना समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत रही है। कानून का पालन तो ये लोग करते नहीं है। कानून तोड़ने के लिए जैसे ये लोग पैदा हुए हो,
अरे जब एनडीए ने रोक लगा रखा है तो आप मानिए, कहीं दूसरी जाकर के माल्यार्पण करिए, पर वो इसका पालन नहीं करेंगे। उन्हें न्यूसेंस करना है, उन्हें अपनी राजनीति चमकानी है, तो ये छोटी हरकत है। ऐसा क्या चंचल यादव जी, छोटी हरकत है क्या ये? नहीं, हमारे पूर्वांचल में दो कहावतें बड़ी फेमस हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। दूसरी कहावत यह है कि बंदर के हाथ में अगर उस तरह पकड़ा दो तो क्या करेगा। मैं बड़ी ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूँ, जेपीएनआईसी की बिल्डिंग जो है, शायद ये हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी वहां गए नहीं होंगे और जाएंगे भी कैसे। आप सोचिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोगों के द्वारा ऐसी कोई एक बिल्डिंग नहीं बता पाएंगे जिसका इन्होंने निर्माण किया और जिसका उद्घाटन किया हो, जिसका उन्होंने शिलान्यास किया और उसका उद्घाटन किया हो। और सोचिए इनका तर्क क्या था कि वहां पे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, वहां पे आप सोचो जेट प्लस सिक्योरिटी है पूरे, और माल्यार्पण करना है, सारी व्यवस्था है, सारा सिस्टम है, और सरकार के भी कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। कीड़े मकोड़े तो सरकार के दिमाग में बैठे हुए हैं। अगर आप देखो तो सरकार के पास इतना भी सेंस नहीं रह गया है कि जयप्रकाश नारायण जी का इतना बड़ा योगदान रहा है। 2017 में जनवरी में मैं उस बिल्डिंग में गया था, आप बिलीव नहीं करोगे, जनवरी 17 में राहुल भाई इतनी हाईटेक बिल्डिंग है, इतने टॉप क्लास की बिल्डिंग है, अगर आप चले जाओगे एक बार दिल से आगे अखिलेश यादव जी को धन्यवाद करते हैं। और ये बीजेपी के लोगों को ये एकदम नागवार गुजरता है कि कैसे अगर वहां पे आगे अखिलेश यादव जी जाते, मीडिया के लोग जाते, कैमरा जाता, तो देखते कि कितनी हाईटेक बिल्डिंग बनाई है सरकार ने, पिछली सरकार ने, इतना टॉप क्लास का व्यवस्था, और उसमें कुछ ऑल वेदर स्विमिंग पूल है, उसके अलावा मैं उस बिल्डिंग की बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, न करना चाहता हूँ। सुनिए ना, मैं बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सुनिए ना मेरी बात को। और सोचिए आगे अखिलेश यादव जी अगर जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति बनी हुई है और आप निर्माणाधीन की बात कर रहे हो, आप बताओ 7.5 साल हो गए निर्माणाधीन की बात करो, आप राम मंदिर का जो है 1 साल बनता है उसका उद्घाटन करते हो और प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया में वो हल्ला काटते हैं कि हमने मंदिर बना दिया, वो निर्माणाधीन अभी नहीं है और इसको निर्माणाधीन बता रहे हो, जहां पे 85% से ज्यादा काम हो चुके सपा शासन में। उस बिल्डिंग को जनता के लिए खोल दिया गया था। चंचल यादव जी, मेरा एक सवाल है, और आप सोचिए कि कम से कम जेपीएनआईसी के ऊपर अगर माल्यार्पण पड़ता, पूरे देश की नजर थी, पूरे दुनिया, मेरा एक सवाल, आपकी सरकार में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, ये जो उनकी मूर्ति है वो कब स्थापित हुई थी वहां जेपीएनआईसी में? राहुल भाई मेरी सरकार में काम भी शुरू हुआ 2017 में, जनवरी से पहले ही इसका उद्घाटन भी हो गया था। मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ, एक चीज मेरा जो सवाल है, जेपीएनआईसी में जेपी की मूर्ति कब स्थापित हुई थी? सपा शासन में ही मूर्ति बन के साल तो बता दीजिए। लगाने का अरे सुनिए ना, पूरी बात सुनिए ना, सपा शासन में मूर्ति बनकर उसको ढक रखा है बीजेपी के लोगों ने। और आपको याद होगा साफ सफाई के नाम पे भी सरकार पैसे खर्च कर चुकी है, सरकार उसको बेचना चाहती है। सुनिए जेपीएनआईसी की बिल्डिंग नहीं, बेचने वाली बात आ गई, ठीक है, आते हैं उस पर। एक चीज ये बता दीजिए, 17 के बाद से आपकी सरकार नहीं, तो ये 2 ही बार से ये इतना जेपी जी की जयंती पर अखिलेश यादव क्यों बार बार वहीं जाना चाहते हैं और वहीं माल्यार्पण करना चाहते हैं? उससे पहले तो नहीं वो चाहते थे। सपा शासन में इतनी बड़ी बिल्डिंग, सपा शासन की नहीं, मैं 17 के बाद की बात कर रहा हूं, उसके बाद की भी बात कीजिए ना, ये अभी हाल फिलहाल की बातें हैं, ये दूसरी बार है। राहुल भाई आप एक चीज बताओ, आपको याद होगा जनेश्वर मिश्रा पार्क में जनेश्वर मिश्रा जी की बहुत भव्य मूर्ति बनी हुई है, आदरणीय अखिलेश यादव जी हर साल वहां जाते हैं, आपने देखा होगा, आप लोग खबर भी करते हो, जाते हैं। लोहिया जी की जन्म जयंती हो चाहे उनकी जाते हैं, उसके हर साल लोहिया जी की मूर्ति पर माल्यार्पण होता है, अखिलेश लोहिया पार्क जाते हैं, हर बार जाते हैं। उसी के कड़ी में इसीलिए कह रहा हूं ना, हर साल क्यों अखिलेश यादव नहीं गया? इसी 2 साल से जा रहे हैं, क्या 2 साल में सब कुछ कंप्लीट हो गया था? जब आप भी बातें कर रहे हैं। प्रियंका गुप्ता जी देखिए, 2 चीजें हैं, विश्वास ना हो, मुझे क्या विश्वास होगा चंचल यादव जी? मैं अगर सही सवाल कर रहा हूं तो आपको भी बुरा लग रहा है। मैंने जब राजेश चौधरी जी से सवाल किया कि क्यों नहीं जाने देते, तब तो आपको अच्छा लग रहा है। इस मुद्दे को डिबेट करा नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि दो बार से क्यों अखिलेश यादव जा रहे हैं, उससे पहले याद नहीं आया जेपी जी उनको? हम कह रहे हैं हर बार जाते हैं। कब जाते हैं आप बता दीजिए ना, दीवार फाड़ कर जब गए तो उससे पहले कब गए थे? हर साल जयप्रकाश नारायण जी का जो है उनके श्रद्धांजलि समारोह होता है, प्रोग्राम होता है। जेपीएनआईसी मैंने क्या बोला, उसको बीजेपी के लोगों ने बंद कर रखा है। ठीक है, बीजेपी के लोगों ने। प्रियंका गुप्ता जी देखिए, दोनों चीजें अलग है। एक तरफ देखिए ये एलडीए के हवाले है, लखनऊ विकास प्राधिकरण के हवाले है,
अब वो चाहे जिसको चाहे जाने दे या ना जाने दे, सवाल इस बात को लेकर है इतनी राजनीति क्यों हो रही है? तो ये सवाल तो यही है राहुल जी कि किसको जाने देना चाहे जाने दे और जिसको जाने देना ना चाहे उसको जाने ना दे। यही तो तानाशाही होती है भाई। जनता का पैसा लगा है, जनता जो है, आप बताइए कि एक जो स्मारक होता है उससे क्या एक व्यक्ति की जो है भावनाएं जुड़ी होती हैं? उस स्मारक से हजारों लोगों की भावनाएं जुड़ी हो सकती है, लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हो सकती हैं, देश भर में लोगों की भावनाएं जुड़ी हो सकती हैं। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में ना रहता हो कोई व्यक्ति, उसकी भी भावनाएं जुड़ी हुई। तो क्या जरूरत है सरकार को किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का? और हकीकत ये है कि स्मारक से वाकई में भारतीय जनता पार्टी को नफरत है। आप बताइए ना, महाराष्ट्र में एक स्मारक लगाया इन्होंने छत्रपति साहू जी का, उसका क्या हश्र हुआ? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, क्योंकि इनको भावनाओं की कद्र नहीं है, इनको स्मारक की कद्र नहीं है, और इनको कद्र नहीं है किसी की जो है ना, किसी की जो है माल्यार्पण की। और बताइए 56 इंच की छाती लेके बैठे हुए हैं और एक माल्यार्पण से डरते हैं। मतलब हद हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की यही जितनी करनी है उसका फल उनको 24 के चुनाव में मिल चुका है, और आने वाले जो ये अभी उपचुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है। और ये हार का डर इतना गहरा हो चुका है कि वो दिल और दिमाग और काम करने की क्षमता को भी प्रभावित कर चुका है। इसीलिए इसके जैसी हरकतें कर रहे हैं जो पूरे देश में एक निंदा का विषय बना हुआ है। और आप बताएंगे हमको कि कौन सी मूर्ति पे हम जाएंगे, कौन सी मूर्ति पे नहीं जाएंगे? होते कौन है आप हमें बताने वाले? हम कहीं भी जाए, हम कुछ भी करें, अब ये क्या भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी कि इस मूर्ति पर नहीं जाओ, उस मूर्ति पे माल्यार्पण चढ़ाओ जाके? भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए रूल बनाए, पर देश भर के लिए रूल बनाने की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह से तानाशाही है और हम इसकी निंदा करते हैं। इसलिए निंदा नहीं करते हैं कि वो हमारे गठबंधन के साथी हैं, इसलिए निंदा करते हैं कि लोगों की भावनाओं के साथ जुड़े हुए किसी भी माल्यार्पण या किसी भी सद्भावना समारोह को या किसी भी श्रद्धांजलि समारोह को अगर भारतीय जनता पार्टी खंडित करती है, राजेश चौधरी जी, ये तानाशाही तो है। जेपीएनआईसी को आप लोग बेचना चाह रहे हैं। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी का जेपी जी की विचारधारा से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। ये केवल ढोंग और राजनीति करना चाहते हैं। परिवारवाद के घोर विरोधी थे जेपी जी, थे कि नहीं थे? वो परिवारवाद को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। और समाजवादी पार्टी विशुद्ध रूप से परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, तो इनका कोई उससे मतलब है नहीं। और देखो, समाजवादी पार्टी का दूसरा दर्द और निकल करके आया। उन्होंने तुलना किससे की? राम मंदिर बन गया। ये राम मंदिर बनने की पीड़ा को नहीं भूल पा रहे हैं। ये नहीं चाहते थे अयोध्या के अंदर राम मंदिर बने, ये नहीं चाहते थे इनका मुस्लिम वोट बैंक किसी प्रकार से इनसे नाराज हो। अब राम के विरोधी ये लोग हैं, इनका चरित्र हमेशा ये उजागर होता रहता है। चंचल जी को बता दीजिए कि जेपीएनआईसी बेचा नहीं जाएगा, उन लोग को इस बात की चिंता है। ये कौन बेच रहा है जेपीएनआईसी को? किसने कहा बेच रहा है? समाजवादी सारे कह रहे हैं। कांग्रेस की जो बेच डाला वो कह रहे कौन बेच रहा है? और जहां तक कांग्रेस की बेच डाले, एयरपोर्ट बेच डाला, सब बेच डाला, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। एक मिनट प्रियंका जी अपनी बारी में जिन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, जिन्होंने देश भर के नेताओं को, प्रियंका जी अपनी बारी में बोलिए। वो हमको ज्ञान पढ़ा रहे हैं। अब हरियाणा चुनाव में क्या हश्र हुआ राहुल गांधी का, देखो भाग्य विदेश नजर नहीं आ रहे हैं। हरियाणा चुनाव में चुनाव होने से पहले ही ऐसी खुशी मना रहे थे जैसे मुख्यमंत्री इनका बन गया था, और वहां पर ये जमानत तक नहीं बचा पाए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर अय्याशी करने का आरोप हरियाणा के अंदर लग रहा है, कांग्रेस के ही नेता लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि राहुल गांधी का गनर वो नियुक्ति करता है, वहां पर उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो पार्टी चलाता है। तो ये कांग्रेस का चंचल यादव जी, कैरेक्टर दुनिया के सामने आ रहा है। हरियाणा की हार को कैसे बचा पाएंगे? और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे मित्र बैठे हो, किस तरह से बेइज्जत करके आपको हरियाणा से भगाया कांग्रेसियों ने, किस तरह बेइज्जत करके आपको मध्य प्रदेश से भगाया कांग्रेसियों ने। उस समय तो कहते थे ये बहुत धोखेबाज चंचल यादव जी, बहुत चालू पार्टी है। आखिर क्यों ये बार बार समय समय पर अपनी राजनीतिक, ठीक है, एक ये अलग बात है, लेकिन चंचल यादव जी एक मेरा सवाल है, आप जवाब दीजिए बीजेपी का। एक मेरा सवाल है, अखिलेश आखिर ये क्यों कहने लगे कि नीतीश कुमार को भी गठबंधन से हट जाना चाहिए, गठबंधन जो समर्थन है वापस ले लेना चाहिए? यानी कि अपने ना हरा पाए ना सरकार बना पाए तो अब नीतीश के सहारे हो लिए। नीतीश से कह रहे हैं कि आप एक काम कीजिए कि गठबंधन से हट जाइए।
देखिए नीतीश कुमार जो है जेपीएनआईसी के बहुत बड़े शिष्य रहे हैं, इसलिए उन्होंने समान विचारधारा के रहे हैं। और तो नीतीश कुमार ने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। एक मिनट राजेश जी, सवाल मुझे करने दीजिए ना। राजेश चौधरी जी, सवाल मुझे करने दीजिए ना। राजेश चौधरी जी, राजेश जी, सवाल मुझे करने दीजिए। राजेश जी बोलने दीजिए, राजेश जी बोलने दीजिए, सवाल मुझे करने दीजिए। चंचल जी, अब देखिए राहुल भाई, मैंने बताया कि जयप्रकाश नारायण जी के बहुत बड़े शिष्य रहे हैं और उन्होंने आदर्श मानते हैं, इसलिए उन्होंने जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण जी का अपमान किया भाजपाइयों ने, इसलिए आदरणीय अखिलेश जी ने ऐसा बोला। दूसरी बात, ये परिवारवाद के ऊपर बोल रहे थे। जितने भी भाजपाई हैं जिनके अगली नहीं, उस पर नहीं जाना चाह रहा, सारे के सुन लीजिए ना, उस पर नहीं जा। देखिए आप एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। राहुल भाई पहले इनका जवाब तो सुन लो, अभी गिना रहे थे। जितने भी भाजपाई हैं जिनके बाल बच्चे हैं वो सारे के सारे राजनीति में, जिन्होंने शादी नहीं की, जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, ने ठगा अपने परिवार को, उनके बच्चे कैसे राजनीति में रहेंगे? आप मुझे बताओ, क्या बात करेंगे? परिवारवाद की बात करते हैं। और जय कल्याण सिंह के पुत्र तो जेपी जी परिवारवादी कहते थे क्या? सुनो, ये परिवारवाद नहीं है। जेपी राजशाही चाहते थे क्या? परिवारवाद की परिभाषा नहीं, राजशाही चाहते थे क्या? नहीं, जेपी के खैरख्वाह बन रहे हैं ना। जेपी की विचारधारा का ढोंग करने का काम तो आप कर रहे हैं, हम तो करने रहे हैं। ठीक है चंचल यादव जी, एक मेरा सवाल है। चंचल यादव, एक सवाल है मेरा, मुझे बताओ। एक सवाल है मेरा। जेपी की विचारधारा पर आप चल रहे हैं। 36 का आंकड़ा कांग्रेस से था उनका, किस तरीके से नारे थे उनके, किस तरीके से कांग्रेस से हमेशा वो मुखर रहे, और आज उन्हीं के साथ आप गठबंधन में हैं, आज उन्हीं की बातें कर रहे हैं, आज आप लोगों की विचारधारा मिल रही है। जेपी की विचारधारा कहाँ है यहाँ? आप जान लो राहुल भाई सुनिए, भारत की गरीबी, अशिक्षा और असमानता की जेल से आजाद कराने के लिए समाजवादी भारत का सपना था, श्रद्धेय जयप्रकाश नारायण जी का। और समाजवादी पार्टी उसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। तो कांग्रेस के साथ कहां हो लिया आप? अगर मैं वही कह रहा हूं ना, क्या कांग्रेस की विचारधारा ये विचारधारा मेल खाती है क्या? अब ये बोल रहे थे, आप बीच में नहीं बोल रहे थे, बात तो आने दीजिए, पूरा जवाब तो सुनो। एक मिनट प्रियंका जी, आप बीच में ना बोलिए, रुकिए, आपका वक्त आएगा तो आप बोलिए। मैं सवाल कर रहा हूं। जवाब तो ले लो भैया। जयप्रकाश नारायण जी के इमरजेंसी को लेकर सवाल करो, आप जान गए, आपकी विचार सुनिए। इन्होंने जयप्रकाश नारायण जी की बात करते हैं, जो लोग जो इमरजेंसी को सवाल खड़ा करते हैं, कांग्रेस ने कई बार इमरजेंसी को लेकर के, आदरणीय राहुल गांधी जी भी कई बार इमरजेंसी को लेकर के उन्होंने इस बात की गलती मानी भी है, और समाजवादी पार्टी इस बात की बाकायदा जो है, हम लोग इस बात का विरोध भी करते हैं इमरजेंसी को लेकर के, हमेशा करते भी हैं, वो गलती मान ली। नहीं, आपने तो कभी काला दिवस तो मनाया नहीं, इमरजेंसी विरोध दिवस तो मनाया नहीं है आपने। भारतीय जनता पार्टी कौन सी विचारधारा जो महबूबा, मैं छोड़ देता हूँ ना, उनकी विचारधारा कट्टर है, उनकी विचारधारा हिंदुत्व है, सनातनी, मैं छोड़ देता हूँ। क्या आप बता दीजिए कि आपकी विचारधारा, आपकी चंचल यादव, आपकी विचारधारा, आपकी पार्टी की विचारधारा जो जेपी की विचारधारा थी वही है? चंचल यादव जी, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं और आपके साथी की बात कर रहा हूं। चंचल यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या जेपी वाली विचारधारा है, या समाजवादी पार्टी की विचारधारा आज के दौर में जो कांग्रेस की विचारधारा है वो मेल खा रही है, तभी आप जेपी की बात कर रहे हैं? दो चीज है ना, उसमें से एक चुनेंगे आप लोग। बड़ी ईमानदारी से समाजवादी पार्टी लोहिया, श्रद्धेय जो है जयप्रकाश नारायण, लोहिया जी की विचारधारा, श्रद्धेय नेताजी की विचारधारा, और आपको बता देता हूँ भीमराव अम्बेडकर साहब की विचारधारा। हम लोग की विचारधारा गोडसे वाली विचारधारा नहीं है। मैं तो कहाँ कह रहा हूँ गोडसे वाली? अंदर कमरे में सुनिए ना, एक गोडसे को अंदर कमरे में पूछते हैं, और वीर सावरकर की बात करते हैं, जिन्होंने जेल से माफीनामा लिख करके पेंशन खाई अंग्रेजों से और अंग्रेजों की दलाली करी। उन लोगों की विचारधारा हमारी विचारधारा कतई नहीं हो सकती है। हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और समाजवाद की बात करने वाले लोग हैं, समता मूलक समाज की बात करने वाले लोग हैं, और गरीबी अमीरी की खाई को कम करने वाले लोग। प्रियंका जी संक्षेप में इनका बस केवल ये वक्त नहीं है। चंचल यादव जी, एक मिनट। धर्म को धर्म से लड़ाओ, जाति को जाति में लड़ाओ, भाई को भाई से लड़ाओ, पार्टी को पार्टी में लड़ाओ। हाँ, हम देख रहे हैं, पार्टी से वो चीजें देख रहे हैं, तोड़ने का काम किया। ठीक। प्रियंका गुप्ता जी, आप तो बोल रही थी, बीच में आप शांत हो गई। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जितनी एनर्जी अपने विपक्ष को दबाने और माल्यार्पण को रोकने के लिए जितनी फोर्स लगाई थी,
उतनी फोर्स अगर बेटियों की सुरक्षा में लगा देते तो आज एक बलात्कार बच्ची का होने से बच जाता। और कल भी एक बच्ची का बलात्कार हुआ जो इलाहाबाद में हुआ, आज बाराबंकी में हुआ, 10 साल की बच्ची। क्या उसके साथ विभिन्न घटना हुई है? मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आज सिर्फ पूजा कर देने से काम नहीं चल जाएगा, आपको उन बेटियों की सुरक्षा की वही मैं जिम्मेदारी कहना चाह लेनी रहा हूं पड़ेगी। कि जितनी आतुरता अखिलेश यादव ने दिखाई, उतनी आतुरता उस पीड़ित बच्ची के पास भी जाकर दिखा सकते थे, परिवार से भी मिल सकते थे। ये किस तरीके की राजनीति हो रही है, समझ से परे है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पर जिस तरीके से जेपीएनआईसी जाना चाह रहे थे अखिलेश यादव, हालांकि उन्हें जाने नहीं दिया गया, जिसे लेकर लखनऊ की सियासत या उत्तर प्रदेश की कहे सियासत बेहद गर्म है। दो टूक मिलता है।